घर में ये 4 लोगों का आना अत्यंत शुभ माना गया है। इन 4 लोगों के चरण आपके घर के लिए अति शुभ माना गया। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 4 लोग कौन हैं जिनके चरण घर में पड़ने से हमारे घर में सुख शांति आ जाता है। तो शास्त्र ने कहा इन 4 लोगों के चरण अगर आपके घर में पड़ जाए तो आपका घर वैकुंठ बन जाता है। सर्वप्रथम जामाता यानी दामाद, जमाई, जो भी आपके भाषा में बोलते हो वही आप मान लीजिए, सोच लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत से जगह से लोग सुन रहे हैं, बहुत से देश से लोग सुन रहे हैं। दामाद के चरण, ज्वाई के चरण, सबके भाषा में बोलो, मुझे बहुत 2-4 भाषा में तो पता है लेकिन बहुत सारे भाषा में नहीं पता, ठीक है। तो जामाता संस्कृत में बोलते हैं। दामाद के चरण अति शुभ माना गया। आपके घर में अगर दामाद साल भर में 1 बार भी आए तो दामाद के चरण घर में पड़ना अत्यंत शुभ है। आपके घर में सुख शांति आती है। इसलिए कभी दामाद का निंदा मत करो, जमाई का तिरस्कार मत करो, दामाद का सम्मान करो। लेकिन दामाद के बारे में उतना बोलने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि दामाद जी अगर घर में आते हैं तो उनके लिए अलग ही स्वागत किया जाता है, 56 भोग खिलाया जाता है, खूब सेवा किया जाता है। और पहले दामाद जी और दूसरे नंबर में ननंद। अब यहाँ हर भाभियों को सुनने की जरूरत है, क्योंकि ननंद ज्यादा घर में आए तो भाभियां पहले से मुंह बना लेती हैं, मुंह फुला लेती हैं। ननंद अगर घर में आए तो वो चरण, ननंद के चरण भी अति शुभ माना गया। वो घर भी वैकुंठ हो जाता है जिस घर में दामाद आते हैं, जिस घर में ननंद आती है। इसलिए सब भाभियां जितने मुझे सुन रहे हैं, आपके घर में भी आपकी ननंद आ जाए तो मुंह मत बनाना, जितना हो सके सेवा करना, जितना हो सके 56 भोग उनको खिलाना और कहना कि बार बार आया करो। क्योंकि ननंद अगर घर में बार बार आए, ननंद भी समझदार होती है, साल भर में 1 बार आती हैं, और किसी किसी की बहुत जल्दी हफ्ते भर में 3 बार आ जाते हैं, है ना। तो ननंद का सेवा करो, इनका चरण भी अति शुभ माना गया। तीसरे नंबर में कहा भांजा, ननंद के बेटा, भांजा के चरण भी अत्यंत शुभ है। घर में अगर भांजा आए तो भगाना मत, उनसे रूठ करके बात मत करना। भांजा के चरण भी आपके घर के लिए शुभ है, उनको भी घर में आना चाहिए। और चौथे नंबर में गुरुजन, महापुरुष, संत महापुरुष। संत महापुरुष के चरण जिस घर में पड़ता है वो साक्षात वैकुंठ बन जाता है। और संतों के चरण जिस घर में हो जाए वो घर के भाग्य खुल जाता है, उस घर के लोग धन्य हो जाते हैं जिस घर में संत का चरण आ जाता है, चरण पड़ता है। तो साल भर में संत अगर रोज रोज ना आए तो कम से कम अपने गुरुजी को साल भर में 1 बार जरूर घर में बुलाओ। 365 दिन में अगर 1 दिन भी आपके गुरुदेव, कोई संत महापुरुष आपके घर में प्रवेश अगर 1 दिन भी करते हैं तो 365 दिन तक वो घर में मकर संक्रांति आ जाता है। इसलिए वो घर धन्य है जिस घर में संतों का चरण पड़ता है। ऐसा वर्णन मैं अपने मन से नहीं, ब्रह्म पुराण में किया गया है। तो आप सभी को ये बात का ध्यान देना चाहिए। दामाद, ननंद, भांजा और गुरुजन, ये 4 लोगों के चरण हमेशा पूजनीय है। ऐसा चरण आपके घर में पड़े तो घर वैकुंठ बनता है, उस घर में सुख शांति की कमी नहीं होगी। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे।